नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पानी में फिर सुलगने लगी आग, किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। स्कूल के एकीकरण का विरोध, छात्राओं ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। एनएमपीटी कॉलेज में एनसीसी कैडेट का कार्यक्रम, अनुशासन का पाठ पढ़ाती है एनसीसी। बीएम गर्ल्स कॉलेज में छात्र संघ पदाधिकारियों का सम्मान, हास्य कलाकार ख्याली ने की शिरकत। अब समाचार विस्तार से। पानी में आग, यह बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब अब साफ नजर आने लगा है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने किसानों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। नहरों में पानी की किल्लत है, खेतों में लहलहाती फसलें तबाह होने की कगार पर हैं। भला इस दृश्य को किसान अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं, लिहाजा वे सड़कों पर उतरने के लिए बेताब हैं। मंगलवार को क्षेत्र के किसान सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने पहुंचे। उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए और 4 में 2 ग्रुप में नहर चलाने की मांग दोहराई। वसुंधरा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसुंधरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहरों में पानी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अजमेर जेल समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। वसुंधरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहरों में पानी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अजमेर जेल समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि पोंग बांध में समुचित पानी है, लेकिन किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा, इसे कैसे बर्दाश्त करें। चीफ इंजीनियर से मिलने पहुंचे तो वे पहले ही निकल पड़े। आखिर कोई तो सुनवाई करे। और गर्मी भी ज़्यादा है, आज भी अखबारों में आए 40 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है, बारिश भी कम हुई है और जो पोंग बांध है उसके अंदर भी 1363.86 फीट पानी है, जिसके अंदर इस प्रथम चरण के तमाम किसानों को एक बारी पानी की और मिल सकती है। और उसके ऊपर प्रशासन लगातार किसानों को गुमराह कर रहा है। कभी कह रहा है आज करेंगे, कल करेंगे, घोषणा करेंगे, कभी एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन किसान को पानी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज प्रथम चरण में सभी जगह आज किसान सड़कों पर है, वो खाजूवाड़ा में भी है, वो गड़साना में भी है, वो हनुमानगढ़ के अंदर भी है। और आज हमने पूर्व घोषित हमारा कार्यक्रम था कि 26 को मुख्य अभियंता का घेराव करेंगे, लेकिन जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि वो यहाँ से भाग गए हैं। कल मीटिंग है, आज शाम को जाना था, लेकिन किसानों के क्रोध को देखते हुए, जवाबदेही से भागते हुए वो यहाँ से भागे हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये आंदोलन जारी है, जब तक किसानों को पानी पूरा नहीं मिलेगा, हमें एक बारी और नहीं मिलेगी। ये नया रेगुलेशन नहीं तोड़ेंगे। जो 3 में से 1 समूह चला रहे हैं उसके अनुसार ये है कि 24 दिन या 27 दिन बाद में किसान के खेत में पानी आएगा। ये जो किसान के साथ जो हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि अधिकारी पानी नहीं होने का तर्क दे रहे हैं, उनका कहना है कि जब बांध में पानी नहीं तो फिर वे कहां से लाएंगे। इस पर रघुवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए है कि ये जो तर्क दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर हम सेफ रखेंगे, अगर बारिश नहीं आई तो आवक नहीं बढ़ी तो नहीं, तो 1363 फीट के ऊपर पानी एक बारी और मिल सकती है। ये जो पानी का हिस्सा बता रहे हैं, ये हिस्सा कब बताएंगे, ये हिस्सा उस वक्त बता रहे हैं जैसे कि द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में एक ही फसल होती है, उसके लिए पानी की जरूरत नहीं है। अगर इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण में वो पानी दे दिया जाए तो उसमें से एक पानी आ सकता है। माकपा नेता ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है, किसानों को अब अपनी मांग के लिए एकजुट होने की जरूरत है, इतिहास दोहराने की जरूरत है और इसके लिए हम तैयार हैं। का किसान जाग गया साहब, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 2004 की पुनरावृत्ति अब होके रहेगी, क्योंकि फसलें बच नहीं रही है, बारिश है नहीं है, बहुत बुरी हालत है किसानों की। और गवार और नरमे पर जितना खर्चा लगा है वो भी वापस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा तो सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कहना है कि कम से कम ये जो फसल लगी हुई है इसको पका दो आप। किसानों ने प्रदर्शन के बाद अधिकारियों से मिलना चाहा तो गेट पर पुलिस का जाब्ता तैनात था। पुलिसकर्मियों ने भीड़ को अंदर जाने से रोका। काफी देर तक रस्साकशी का दौर चलता रहा। आखिर में नेताओं ने कहा कि अब वे अंदर भी नहीं जाएंगे और फिर नारेबाजी के बीच झड़प होती रही। सरकार
अगर हमारे आदमी 50 टिकट फिर मत इस दौरान 2 अधिकारी गेट पर पहुंचे। उन्होंने वार्ता करनी चाहिए, इससे पहले कि वे कुछ कहते किसान उनसे भिड़ गए। उन्होंने अधिकारियों पर पानी चोरी करवाने का आरोप मढ़ दिया। इससे तनातनी बढ़ गई। अधिकारियों ने यह कहने की कोशिश की कि कल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग है, उसमें निर्णय हो जाएगा, लेकिन किसान नहीं माने। बात ये कि हम घोषणा कर देंगे, अलाउंस कर देंगे, जल परामर्शदात्री की बैठक हम बुला लेंगे, तो वो अलाउंस ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक एमएलए ने आपको आकर के ये कहा, आपके चीफ को आकर के ये कहा कि हम मीटिंग बुला लेंगे जल्द और हमें पानी दे देंगे। हम ये पूछने के लिए आए साहब कि आपने जो मीटिंग बुलानी थी वो बुलाई है क्या? तो प्रोग्रेस के कल तो मीटिंग है ही, कल अपने उसकी यही है भी चल जाए। एक बात और साहब, एक बात और है, वे एक वजन थे, अब तो टपा दूसरा वजन फिर अब तो टपा कल ही मीटिंग हो रही है। पिनेर में 5 और 6 वाले मौके पे बंदा लगा के सटका लगा के पानी चोरी करते हैं, आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। अधिकारियों की बातों से असंतुष्ट किसानों ने सिंचाई विभाग दफ्तर के सामने मुख्यमंत्री का पुतला बनाया और फिर उसे आग के हवाले कर विरोध जताया। उनका कहना था कि सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आंदोलन तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं। सरकार निकलनी है, नहरों में पानी दे न सके, सरकार निकलनी है, सरकार निकलनी है। 7 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, इस बात का दिया था कि बर्बाद हो रही है। और आज जो पानी चल रहा है वो 300 चल रहे, एक चल रहा है, 2 बंद रहे हैं। हमारी मांग थी 2 में से 1 चले 1 बंद रहे, क्योंकि बरसात हुई नहीं, फसल बर्बाद हो रही है। अगर एक पानी नहीं मिला तो फसल बिल्कुल बर्बाद हो। इसलिए अगर आज इसीलिए हम आए हैं कि हमें अगर पानी नहीं दिया, कल मिट्टी के चंडीगढ़ में किसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। स्कूलों के एकीकरण का विरोध लगातार जारी है। आज गांव श्रीनगर के ग्रामीण चौधरी सुरजाराम जाखड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एकीकरण के विरोध में जिला कलेक्टर से मिले और सरकार के इस फरमान को शिक्षा विरोधी बताया। वहीं गांव माणका के ग्रामीणों ने माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी पूरी करने की मांग की। गांव श्रीनगर में चौधरी सुरजाराम जाखड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एकीकरण का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि भामाशाह लक्ष्मी नारायण जाखड़ ने 35 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण करवाकर विभाग को सौंपा था, जहां 1 से 5 तक कक्षाओं का संचालन भी हो रहा है। लेकिन अब बच्चों को माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में भवन की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, जिससे भामाशाह की भावनाएं भी आहत होंगी। वहीं ग्रामीण भी बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि यदि विद्यालय का एकीकरण किया जाता है तो उस भवन में बालिका विद्यालय का संचालन शुरू किया जाए। श्रीनगर में चौधरी सुरजाराम जाखड़ के नाम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण 35 लाख रुपए लगा के किया गया, जिसमें भवन का निर्माण पूरी तरह हो गया। उसके अंदर प्राथमिक 1 से 5 तक की कक्षाएं चालू हो गई। अब एकीकरण सरकार ने जब एकीकरण का किया तो वो भवन है जो माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को। माध्यमिक स्कूल के कारण वो भवन है जो निराकार हो जाएगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। वो उद्देश्य हमारी आज कलेक्टर साहब से मिलने का उद्देश्य ये था कि इस स्कूल में राजकीय चौधरी सुरजाराम स्कूल में बालिका स्कूल की स्थापना की जाए, जिससे ये स्कूल का जो भवन है ये इसका संचालन सही तरीके से उसके वह ये बिल्डिंग जो है 35 लाख रुपए में लागत से बनाई गई है, इसका उचित वह सही तरीके से उपयोग हो सके। वहीं गांव माणुका के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर से मिले। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है और हिंदी का अध्यापक भी रिटायर हो गया है। वहीं प्रधानाचार्य का पद भी खाली है।
ऐसे में बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। ग्रामीणों ने विद्यालय में जल्द अध्यापकों की नियुक्ति करवाने की मांग की है। के ग्राम माणुका में माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं है। यहाँ ग्रामवासियों को कहकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को हम प्रमोट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में जाएं, लेकिन आगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वहाँ से अध्यापक ट्रांसफ़र करवाकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और गाँव में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं बन पाती। तो प्रधानाध्यापक भी नहीं है। आज के दिन हिंदी का अध्यापक है वो भी रिटायरमेंट हो चुका है, तो इससे पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है। और कई बार इसके बारे में हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एनसीसी अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। इससे जुड़कर जीवन शैली में व्यापक बदलाव आता है। इसी संदेश के साथ मंगलवार को राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। इससे चयनित स्वयंसेवकों को विभिन्न पदों से नवाजा गया। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स का कार्यक्रम हुआ। इसमें प्राचार्य डॉक्टर डीएस भुल्लर, एनसीसी प्रभारी मनोज बजाज और छात्र संघ अध्यक्ष दुष्यंत चाहर आदि ने पूर्व कैडेट्स शोभा रानी, तरसेम सिंह, हरि सिंह, मलकी सिंह, लवप्रीत सिंह, दुर्गा वर्मा, सुभाष चंद्र आदि को सम्मानित किया। मनोज बजाज ने कहा कि एनसीसी का हिस्सा बनना गौरव का प्रतीक है। कि वो द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिफॉर्म, उसके आप सब हिस्सा हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हम उसका हिस्सा हैं और हमने उस एनसीसी के अंदर बहुत उच्चतम आयाम गत वर्षों में स्थापित किए। मैं यहाँ पर कुछ अंडरलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो लास्ट सेशन रहा है सत्र, मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि वैसे इस कॉलेज की एनसीसी यूनिट का ओवरऑल है वो इससे पहले कभी नहीं हुई। हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय। मैं चाहूँगा आप उस सत्र के लिए इससे पहले हाईलाइट करूँगा, इससे पहले कि हम मेन इवेंट यानी कि रैंक सेरेमनी की तरफ बढ़े। इंचार्ज मनोज बजाज ने कहा कि कुछ वर्षों के दौरान कॉलेज के कैडेट्स ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके लिए उन्होंने स्वयंसेवकों की लगन और मेहनत को श्रेय दिया। लास्ट सेशन में एनसीसी के प्री आरडीसी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन संख्या 12 में हुई। 12 की संख्या में प्री आरडीसी सिलेक्शन हुई और इसके बाद फाइनल रिपब्लिक डे परेड जो कि 2014 दिल्ली में हुई, उसके लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ कैडेट्स हमारे कॉलेज से चुने गए संख्या 3, जो पहले कभी नहीं हुआ एक साथ। 15 की संख्या में गार्ड ऑफ ऑनर हमारी तरफ से हमारे एनसीसी यूनिट से सिलेक्शन हुआ था, ये भी हाईएस्ट नंबर है। प्राचार्य डॉक्टर डीएस भुल्लर ने कहा कि कॉलेज का इतिहास खासकर एनसीसी के परिप्रेक्ष्य में गौरवशाली रहा है। अनुशासन बनाए रखने के लिए इसका खास महत्व है। एनसीसी शुरू से ही अपनी बुलंदियों पर रही है। बहुत अच्छा वर्क शुरू से हुआ। सबसे पहले श्री वी.के. कालड़ा जी ने यह एनसीसी का चार्ज लिया था। उसके बाद डॉक्टर प्रभास स्वामी जी ने लिया और बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारी उपलब्धियां उनके द्वारा की गई और उनके आकस्मिक निधन के बाद ये जिम्मेदारी श्री मनोज बजाज जी को दी गई और इन्होंने न केवल उन उपलब्धियों को प्राप्त किया बल्कि उससे भी आगे उपलब्धियों को बढ़ाया है। इसलिए ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। एनसीसी हमें अनुशासन सिखाती है और मैं डेली देखता हूँ कि एनसीसी के जितने भी कैडेट्स हैं बहुत ही अनुशासित होकर के वर्क करते हैं। अगर धूप में इनको बैठ करके चलने के लिए कहा जाता है तो कभी कोई मना नहीं करता। हालांकि मैं महसूस करता हूँ कई बार इनको देख करके हमें ऐसा महसूस होता है कि ये काफ़ी तंग हो रहे होंगे, लेकिन कभी किसी कैडेट ने ये नहीं कहा कि मेरे को ये सज़ा क्यों दी जाए और पूरा पसीना अपना बहा करके रेडी जाते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से हमारे
महाविद्यालय का एनसीसी में नाम पहले हुआ और अब और बढ़ता जा रहा है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा। समाचार भी और भी हैं, दिखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। हास्य कलाकार ख्याली सहारण जब मंच पर होते हैं तो उनका अंदाज देखते ही बनता है। मंगलवार को VM गर्ल्स कॉलेज में छात्र संघ के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह हुआ। इसमें हास्य अभिनेता ख्याली सहारण ने भी भाग लिया। उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में बेटियों को खूब गुदगुदाया। व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज परिसर में फिर गूंजते रहे ठहाके। आखिर हास्य अभिनेता ख्याली सहारण की मौजूदगी जो थी। छात्र संघ पदाधिकारियों के सम्मान में हुए समारोह में ख्याली सहारण ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंजू गोदारा की तारीफ की और वो भी अपने अंदाज में कुछ इस तरह। वहाँ उस स्टेडियम की एक सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि मंजू गोदारा खेल रही थी और लगभग 42-43 रन इसमें बना लिए थे। जीत के लिए 42-43 रन और चाहिए थे और 4-5 ओवर ही थे। तो बाहर जो लड़कियां मैच देखने आई थी उनकी हुटिंग अपने अंदाज में चल रही थी। जैसे ही बॉल आए तो तोड़ो मार तोड़ो, किसी के छक्का चौका मैंने कभी मुंह से नहीं सुना। हाँ आंदे मैं वो हुटिंग अलग थी, अजीब थी, बड़ा मजा आ रहा था। मैच से ज्यादा हुटिंग में मजा आ रहा था। ख्याली सहारण ने मंजू गोदारा के पिता आत्माराम गोदारा की तारीफ करते हुए कहा कि ठेठ ग्रामीण होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को पूरी आजादी दी और यही वजह है कि मंजू क्रिकेट की बड़ी खिलाड़ी बन पाई और आज इस मुकाम पर खड़ी है। तो आत्माराम जी गोदारा साहब, मंजू के फादर साहब यहाँ पे आए हुए हैं। तब भी मैंने उनको बधाई दी थी, आज भी मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि गांव के ग्रामीण चादर कुर्ता पहनने वाला इंसान
अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी जयपुर, कभी मैच, कभी कहीं होता है। शाली सहार ने अपने भाषण की शुरुआत शानदार शेर के साथ की, जिसमें न सिर्फ बेटियों के लिए मोटिवेशन था बल्कि वीएम कॉलेज की तारीफ भी थी। आप लोगों की इस सोच के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा, इस अच्छी सोच के लिए कि आपने शांतिपूर्ण और सलीके से जो चुनाव किया है, इसके लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकती है। जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाली बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकती है, और जिसे पढ़ाया हो व्यापार मंडल के कॉलेज की दीवारों ने, वो दीवानी हुकूमत को बदल सकती है, व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकिशन गोलियान ने कहा कि छात्राओं ने जिस तरह चुनाव में शांति और समझदारी का परिचय दिया, काबिले तारीफ है। वे हमेशा अनुशासन को बनाए रख सकेंगे, यही उम्मीद है। कॉलेज की छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए। 2-3-4 दिन पहले संगरिया में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसको देख के मैनेजमेंट को ये डर लगा था कि इस चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, पर हम आप लोगों के धन्यवाद आप पात्र हो। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सरिता बत्रा मैडम, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न। छात्र संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंजू गोदारा ने कहा कि यह जीत उनकी अकेली नहीं बल्कि सामूहिक है और इसकी लाज वे रखेंगी। उन्होंने इसमें कॉलेज प्रबंधन से सहयोग की अपील की। जीत सिर्फ मेरी नहीं है, उन सभी छात्राओं की है जिन्होंने मुझे अपने दिल से सहयोग दिया है। मैं सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को साथ में लेकर उनकी महाविद्यालय से जो भी समस्या है उनके लिए निदान करने में पूर्ण सहयोग दूंगी, और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि व्यापार मंडल शिक्षा समिति का स्टाफ है छात्राएं इस कार्य में मेरा पूरा सहयोग करेंगी। नोहर नगर पालिका की राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को आज शपथ दिलाई गई। नगर पालिका भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सोहनलाल कायल ने पार्षदों को शपथ दिलवाई। नोहर नगर पालिका की राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद विनोद गोलियान, मोहम्मद अली और राजेश शकरवाल को पार्षद पद की शपथ दिलाई गई। नगर पालिका भवन में उपखंड अधिकारी सोहनलाल कायल ने इन्हें शपथ दिलवाई। मनोनीत पार्षद विनोद गोलियान ने कहा कि राज्य वसुंधरा सरकार ने 4 सदस्यों को पार्षद मनोनीत किया है। यह सभी पार्षद मिलकर शहर के विकास में कार्य करेंगे। गोलियान ने कहा कि शहर के विकास के लिए वह धन की कमी नहीं आने देंगे। इसके लिए विधायक बेनीवाल व मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि वे मिलजुल कर शहर के हित में कार्य करेंगे। समारोह में अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़, भाजपा नेता नंदलाल वर्मा, छोटू सेवक, पार्षद सतीश सोनी, मनीराम छिंपा सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक और पार्षदगण उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद मनोनीत पार्षदों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। सरकार ने नगरपालिका नौर में मुझे मनोनीत पार्षद मनोनीत किया है, इसके लिए मैं स्थानीय विधायक अभिषेक जी मटोरिया का आभार प्रकट करता हूँ। ये मुख्यमंत्री महोदया ने जो मुझे दायित्व दिया है उसको मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नोहर किरियाना व्यापार संघ द्वारा विधायक अभिषेक मटोरिया का अभिनंदन किया गया। धीरानी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों ने अभिषेक मटोरिया को अभिनंदन पत्र और राजस्थानी साफा पहनाकर और शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता सुशील गिंदोड़ा ने की।
कार्यक्रम में भारी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि व्यापारियों ने उन्हें जो मान सम्मान दिया है वे सदैव उसके ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। मटोरिया ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यापारियों को सुविधा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा संभागों में किए जा रहे दौरों के दौरान व्यापारियों की समस्याओं को सूचीबद्ध कर उनके स्थायी निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विधायक मटोरिया ने व्यापारियों द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु दिए गए मांग पत्र का शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। किरियाना व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन कंदोई ने कहा कि संस्था ने सदैव व्यापारियों के हितों के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी सम्मान किया है। कंदोई ने विधायक अभिषेक मटोरिया की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि मटोरिया ने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि संगठन ने सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी सफलतापूर्वक किया है। कंदोई के अनुसार संगठन अपनी 42वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर व्यापारियों ने संस्था को एक मीटिंग हॉल के लिए भूमि उपलब्ध कराने, नोहर रावतसर सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू करवाने सहित विभिन्न मांगी की। इस अवसर पर महेश भुकरकेवाला, केदार गिदड़ा, गोपाल सिंधी, गोप सिंधी, नेत्राम सैनी, रामप्रताप भाटी, हनुमान दीक्षित, भुवनेश कंदोई, लक्ष्मी नारायण गर्ग, गोविंद हेसारिया, देवकीनंदन कंदोई, हनुमान व्यास, देवकीनंदन गिदड़ा, दीपक सरावगी, मालचंद कंदोई, सुरेंद्र कंदोई सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे। करना होगा तब जाकर हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों पकड़ी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था हमारी समझाती, सामाजिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि अगर इन तीनों कड़ियां कमजोर हो जाएगी तो समाज का जो बैलेंस है, अनुपातिक वितरण है, वो कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं स्वयं एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी। मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा आजादी से लेकर अब तक जो ग्राम कोड का धंधा करा दिया गया और आपके सामने है, आपके समक्ष एक व्यापारी वो क्या क्या परेशानी, क्या क्या पीड़ा आती है, वो भी मैं समझता हूँ। और संविधान होने के नाते किसान भाइयों की समस्याओं का तो दिन रात रुचि होते ही है। और अब मजदूर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके भी हितों की बात हम लगातार निरंतर बात करते हैं। आपने जैसे बताया ये जो 2-3 मुख्य और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।